रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी अम्मा का है, सबसे ज्यादा हक उसकी अम्मा का है, और औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है, सबसे ज्यादा। भाई से, बहन से अगर वो पसंद नहीं करता मुलाकात करना तो ना कर। अगर वो, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीबी नमाजें पढ़े, रोजे रखे, तिलावत करे, लेकिन उसका खामन नाराज हो, अल्लाह उसकी कोई नमाज कबूल नहीं फरमाता, अल्लाह उसका कोई रोजा कबूल नहीं फरमाता, उसकी कोई तस्बीह कबूल नहीं फरमाता। और फरमाया और तो तुम इस हाल में मर गई कि तुम्हारा खामद तुमसे राजी था तो अल्लाह तुमसे हिसाब ही नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह हिसाब ही नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में औरत आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खामद के हुकूक बतला दे, अगर मैं पूरे कर सकूं तो निकाह करूं वरना ना करूं। तो हुजूर ने फरमाया बीबी खामद के नाक से पीप निकले, रेशा निकले, बदबूदार पीप निकले खामद के नाक से, और औरत अपनी जुबान से भी साफ कर दे तो तब भी खामद का हक अदा नहीं होता। और फिर मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं खोल के तुम्हें खामद के हुकूक बतलाऊं तो फरमाया खामद के पांव की मिट्टी को तुम अपने चेहरे पे मलना शहादत समझो। और फरमाया मैं अगर किसी को हुक्म देता कि खुदा के अलावा किसी को सजदा करे तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने खामद को सजदा करो। अगर मैं ये नहीं फरमाया नबी को सजदा करो, ये नहीं फरमाया पैगंबर को करो, वली को करो, गौस, कुतुब, अब्दाल, आलिम, फादल, शेख, मुफ्ती, ना, फरमाया मैं औरत को हुक्म देता कि अपने खामद को अपने लिए मस्जूद बना ले। मेरे अजीजों याद रखिएगा इतना बड़ा हक, इतना बड़ा। और याद रखें ये मुतालबे सिर्फ बीबी से ना किया करें, कि तो मेरा ये बात बेटी को सिखाएं, ये बहन को सिखाएं। हम लाड कर करके माथा चूम चूम के चीजें दे के हम ये कहते हैं तू बड़े लाडों से पली हुई है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, उसको सिखाओ। औरत अगर तकलीफ में वक्त गुजारना सीख गई तो बात बन गई, वो अगर बर्दाश्त करना सीख गई तो बात बन गई। और याद रखे मेरे आला हजरत ने फरमाया जिस बीवी में कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होगी अल्लाह उसकी दुनिया भी उसके लिए वसी कर देगा, आखिरत में भी जन्नत में मकान बड़ा ही अता फरमाएगा। दुनिया भी वसी कर देगा उसके लिए, बस वसी कर देगा दुनिया। फरमाया अगर उसका खामद उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा तो औलाद जरूर अच्छा सलूक करेगी, औलाद जरूर अच्छा सलूक करेगी। तो बीबी अपने खामद का हक अदा करे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामद अगर बुलाए और बीवी की रोटियां तनूर में जल रही हो तो छोड़ दे, पहले खामद की बात सुने। फरमाया खामद अपने बिस्तर पे बुलाए और अगर बीवी ने आने से इनकार कर दिया और बीवी ना आई, सारी रात फरिश्ते उस औरत पर लानतें बरसाते रहेंगे, सारी रात लानतें बरसाएंगे फरिश्ते। और फरमाया लानती है वो औरत जो अपने खामद की ऐब ढूंढ ढूंढ के दूसरों को बतलाती है, ढूंढ ढूंढ के आप कहती है ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। फरमाया मलून है जो ढूंढ ढूंढ के ऐब बतलाती है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया एक दौलत है और दुनिया की बेहतरीन दौलत एक नेक बीबी है। अगर तुझे नेक औरत मिल गई तो याद रखना फिर तेरे लिए सबसे बेहतरीन मता तेरे हाथ आ गई।